आप सभी को अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। आप सभी को अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ॐ काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास अष्टांग योग बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्म देव को भी अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए पाँव से लेकर सिर तक जो भी एहसास महसूस फीलिंग होता है जड़ शरीर में, वह आत्मा है। और जो हाड़ मांस चमड़े से बना हुआ है शरीर दिखता है, वह पुद्गल जड़ है। मैं शरीर नहीं, मैं शरीर के अंदर का जो एहसास महसूस फीलिंग है वह मैं हूँ। शरीर में जहाँ जहाँ मैंपने का एहसास महसूस होता है, शरीर में मुझे जहाँ जहाँ अपनेपन का, अपनी मौजूदगी का एहसास होता है, वह आत्मा है। इस प्रकार एहसास महसूस आत्मा है और दिखने वाला शरीर जड़ है। इस प्रकार दोनों अलग अलग है समझकर, दोनों एक जगह रहने पर भी दोनों भिन्न भिन्न है, पानी और दूध के समान। इस प्रकार समझना ही भेद विज्ञान है और इस भेद विज्ञान से वीतराग विज्ञान की प्राप्ति होती है। आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास हम पिंडस्थ ध्यान करेंगे, अर्थात कमल का ध्यान करेंगे। अर्थात जड़ शरीर में जहाँ जहाँ अधिक संवेदनशीलता है, उन क्षेत्रों को कमल कहा जाता है जैन योग अभ्यास में, जैन योग भाषा में। अब हम कमल के ऊपर मन को स्थिर करेंगे। सिर का तलवा ब्रह्म कमल, सिर के तलवे पर मन को स्थिर करिए। सिर के तलवे में, सिर के तलवे पर, सिर के बीचों बीच मैं का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, उस पर मन को स्थिर करिए।
शांति का अनुभव करें। शांति शांति का अनुभव करें। सिर के तलवे में विंध्य कमल पर एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। मैं पने की मौजूदगी का अनुभव हो रहा है। धड़कन फड़कन एहसास महसूस हो रहा है। वही आत्मा है। उस पर मन को स्थिर करिए। हाथ नीचे रखिए और आपको सिर के तलवे पर बीचों बीच कैसा एहसास महसूस हो रहा है उस पर मन को स्थिर करिए। वह आत्मा है। शांति का अनुभव करें। शांति का अनुभव करें। विंध्य कमल पर मन को स्थिर करिए। दोनों भ्रुकुटियों के मध्य, दोनों बहुओं के मध्य, ಎರಡೂ ಹುಬ್ಬುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ विंध्य कमल। दोनों भ्रुकुटियों के मध्य विंध्य कमल पर मन को स्थिर करिए। एक उंगली रखकर या पांचों उंगलियां मिलाकर या 3 उंगलियां मिलाकर आपको भ्रुकुटियों के मध्य कैसा एहसास महसूस फीलिंग धड़कन फड़कन अनुभव होता है देखिए, अनुभव करिए। उसी पर मन को स्थिर करिए। वही आत्मा है। आँखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश न देखे, वह आत्मा नहीं है। भ्रुकुटियों के मध्य, दोनों बहुओं के मध्य जो भी एहसास महसूस फीलिंग धड़कन फड़कन हो रहा है वह आत्मा है। उस पर मन को स्थिर करें। आपके उंगलियों के अग्रभाग पर भी धड़कन फड़कन एहसास हो रहा है वह आत्मा है। उस पर भी मन को स्थिर करें। अमृताशीति ग्रंथ में योगी सम्राट योगिंदु देव आचार्य कहते हैं, जो भ्रुकुटियों के मध्य विंध्य कमल पर मन को स्थिर करेगा
उसको ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान, समाधि, निर्विकल्प आत्मानुभूति होगी, शीघ्र होगी और एकाग्रता शीघ्र प्राप्त होगी, ध्यान सिद्धि होगी। इसीलिए हम अधिक से अधिक रोजाना प्रकृतियों के मध्य मन को स्थिर करने का प्रयास करेंगे। शांति का अनुभव करें। हाथ नीचे रखिए, आराम से बैठिए, कोई चिंता विचार नहीं। शांति का अनुभव करें। प्रकृतियों के मध्य जो भी एहसास महसूस हो रहा है वह आत्मा का अनुभव है, आत्मा का संवेदन सत्ता अस्तित्व है। उस पर मन को स्थिर करने से, आत्मा पर मन को स्थिर करने से आनंद, शांति, निराकुलता, निर्विकारता का अनुभव होता है, निश्चिंतता का अनुभव होता है, निर्भय का अनुभव होता है। कंठ कमल पर मन को स्थिर करिए। कंठ कमल के अगल बगल में आजू बाजू एक दो उंगलियां रखकर कंठ का अनुभव करें, गले का अनुभव करें। गले में, कंठ में जो भी एहसास महसूस, धड़कन फड़कन हो रहा है वह आत्मा है, उस पर मन को स्थिर करिए।
कंठ कमल में जो भी एहसास धड़कन फड़कन हो रहा है उस पर मन को स्थिर करिए। वह आत्मा का अस्तित्व, आत्मा का अनुभव है। चमड़े का, शरीर का, स्पर्श इंद्रिय का नहीं। शांति का अनुभव करें, कोई विचार, चिंता, टेंशन नहीं। केवल कंठ कमल का एहसास, महसूस, फीलिंग। हृदय कमल पर मन को स्थिर करिए। छाती के बीचों बीच हृदय कमल पर मन को स्थिर करिए। हृदय कमल पर जो भी धड़कन पड़कन एहसास महसूस हो रहा है उस पर मन को स्थिर करिए। उंगलियों के अग्रभाग रखकर शांति शांति का अनुभव करें। हृदय कमल छाती के बीचों बीच, वक्षस्थल के बीच धड़कन फड़कन हो रहा है। वह आत्मा है, आत्मा का है। उस पर मन को स्थिर करिए। उससे आनंद, शांति, निर्विकारता का अनुभव होता है।
नाभि कमल पर मन को स्थिर करिए। नाभि कमल पेट के बीचों बीच। नाभि कमल में पांचों उंगलियां जोड़कर रखिए। धीरे से थोड़ा सा अंदर दबाइए और श्वासोच्छ्वास होने दीजिए। उसमें तकलीफ न दे और श्वासोच्छ्वास बिना रुकावट बिना खेद का होता रहे। और नाभि में पांच उंगलियां रखकर दबाइए और नाभि में जो भी धड़कन फड़कन एहसास महसूस पे फीलिंग हो रहा है वह आत्मा है, आत्मा का है। उसी पर मन को स्थिर करें। वहाँ मन को स्थिर करने से आनंद शांति का अनुभव होता है, निर्विकारता का अनुभव होता है। शांति का अनुभव करें। कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं। अपना एहसास महसूस करते रहिए। अपने मन को पांव से लेकर सिर तक घुमाइए। हाथ, पांव, उंगलियां, भुजाएं, कंधे, घुटने, पिंडी, जंघाएं, पैर, पैर के ऊपरी भाग, पैर के निचली भाग,
सिर के ऊपरी भाग से नाभि तक और नाभि से लेकर सिर के ऊपरी भाग तक शरीर के बीचों बीच का भाग, यहाँ आत्मा के प्रदेश अत्यंत सघन हैं, अधिक प्रमाण में संग्रहित है। सिर का तलवा, भ्रुकुटियों के मध्य, कंठ, हृदय और नाभि और गुप्तांग के बीच जो ये स्थान है मूलाधार चक्र कहा जाता है। तो ये जो स्थान है यहाँ आत्मा के प्रदेश पिंड के रूप में संग्रहित है। इसीलिए दिगंबर जैनाचार्यों ने जैन योग ग्रंथों में कमल कहा गया है। हम कमल के ऊपर मन को लगाया था। इस प्रकार अपना पाँव से लेकर सिर तक अपना ध्यान करना, इसको पिंडस्थ ध्यान कहा जाता है। पिंडस्थ ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ है, यही धर्म ध्यान है। पिंडस्थ ध्यान धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है और पिंडस्थ ध्यान से रूपातीत ध्यान का होता है, निर्विकल्प अनुभूति होती है। अब दोनों हथेली आँखों पर रखिए, धीरे से आंखें खोलिए और अपने मन को पाँव से लेकर सिर तक जो भी जहाँ भी जैसा भी जो भी एहसास होता है उस पर मन को स्थिर करिए। वह आत्मा है, आत्मा की सत्ता अस्तित्व है, आत्म प्रदेशों का एहसास महसूस फीलिंग है। वही मैं भगवान आत्मा हूँ, परमात्मा। सुख का अनुभव करें, शांति निराकुलता का अनुभव करें। आंखें बंद करिए। आंखें बंद करके पहला एक हथेली उठाकर घुटने पर रखें, बाद में दूसरे हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखिए। शांति का अनुभव करें, कोई चिंता विचार नहीं। इस प्रकार अंतर्मुख मार्ग अष्टांग योग देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्म देव को ध्यान का ध्येय, ध्यान का मूल आधार शुद्धात्मा अपने आप को भी नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास यहीं पर पूर्ण करता हूँ। ऐसी भावना बाते हुए ओम शांति शांति शांति। आप सभी भगवान आत्मा है। आप सभी को अभिवंदन करते हुए आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम नमः।